दोस्तों एक क्वेश्चन है आपके सामने। ए नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट एक्स इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट वाई, और यहां पर थोड़ा कुछ छूट गया था, उसको मैंने यहां नीचे लिखा हुआ है। एंड जेड इज अट्रैक्टेड बाय वाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉसिबिलिटी फॉर द ऑब्जेक्ट जेड ना। मतलब यहां पर एक बार देखिए क्या लिख रहा है, एक्स इज रिपेल्ड बाय द अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट वाई। मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट अगर एक्स है, एक ऑब्जेक्ट अगर वाई है और एक ऑब्जेक्ट अगर जेड है, तो इनके और इनके बीच में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, दैट इज अ रिपल्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। ठीक है, इनके और इनके बीच में जो हो रहा है दैट इज अ अट्रैक्शन हो रहा है। चलिए ठीक है, और ये कह रहे हैं कि निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट एक्स, एक्स के बारे में जो उन्होंने कह दिया, ये कह दिया कि एक्स इज अ नथिंग दैट इज अ निगेटिव चार्ज हो गया। एक्स आपका निगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, एक्स क्या हो गया आपका, निगेटिव चार्ज हो गया। उसके बाद आप एक चीज देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे कि अनदर चार्ज वाई इज वाई क्या है, ठीक है, अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट वाई, ठीक है ना। और उसके बाद क्या लिखा है, जेड इज अट्रैक्टेड बाय वाई। ठीक है, तो एक तो कंफर्म हो गया कि अगर इसके और इसके बीच में रिपल्सन हो रहा है और अगर यह वाला निगेटिव है तो ये वाला भी क्या होगा, निगेटिव होगा। मतलब वाई का भी कंफर्म हो गया कि वाई भी क्या है भैया, वाई भी क्या हो गया आपका, निगेटिव चार्ज हो गया। चलिए ठीक है, जेड के बारे में कह रहा है कि इनके और इनके बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो अगर ये निगेटिव हो गया और जेड और वाई में अट्रैक्शन हो रहा है, इट मींस दैट जेड क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। जेड क्या हो गया आपका, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में ही अट्रैक्शन होता है भाई। इसके हिसाब से तो ये हो गया कि जेड पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन यहां पर चूंकि एक ऑप्शन और दे दिया है, सी और डी में आप देख रहे होंगे न्यूट्रल वर्ड का यूज कर दिया है। अगर न्यूट्रल वर्ड का यूज नहीं होता तो आप क्या करते, आप इसमें क्या करते हैं कि भाई हाँ जेड क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। लेकिन चूंकि ऑप्शन में न्यूट्रल वर्ड यूज किया हुआ है, तो आप एक बार जान जाइए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मान लीजिए जेड है, अगर ये पॉजिटिव है, इसके पास अगर कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, तो उनके बीच में भी क्या होगा, उनके बीच में भी क्या होगा, अट्रैक्शन पॉसिबल है। ठीक है ना। आप बिकॉज ड्यू टू इंडक्शन, आपने पढ़ा होगा इंडक्शन क्या होता है, ड्यू टू इंडक्शन इनके बीच में भी क्या पॉसिबल है, अट्रैक्शन पॉसिबल है। इट मींस दैट कि जो जेड होगा वो पॉजिटिव तो होगा, साथ साथ वो न्यूट्रल भी होगा। तो आप यहां पर देख रहे होंगे कि ओनली पॉजिटिव नहीं, ओनली निगेटिव नहीं, डी वाला जो है क्या है, निगेटिव, निगेटिव लग गया, ये भी नहीं। तो सी वाला आप देख रहे होंगे न्यूट्रल और पॉजिटिव, मतलब यहां बोथ है ना, न्यूट्रल भी, न्यूट्रल और पॉजिटिव। ठीक है ना, यहां पर जो चार्ज होगा जेड और न्यूट्रल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे अगर मान लीजिए आपको तो यही पता है भाई कि हाँ, जैसे आपको जानकारी होगा इंडक्शन के बारे में, ऐसा नहीं है कि आपको मतलब यही पता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अक्सर आदमी को यही लगता है कि हाँ प्लस और प्लस है तो रिपल्शन, माइनस से माइनस है तो रिपल्शन, और प्लस है माइनस अट्रैक्शन, माइनस प्लस है तो अट्रैक्शन। ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन चूंकि ऑप्शन में न्यूट्रल वर्ड यूज कर दिया, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिवली चार्ज है और इसके बीच में अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है, देखिए न्यूट्रल बॉडी का कभी भी मतलब याद रखिएगा, ये नहीं होता कि देयर इज नो चार्ज, ठीक है ना, मतलब बॉडी हैज नो चार्ज, ऐसा मतलब नहीं होता है। न्यूट्रल का मतलब होता है कि बॉडी के पास जो है इक्वल, मतलब जैसे इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन होंगे और इक्वल नंबर में क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। ठीक है ना। तो इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन होंगे, इक्वल नंबर में अगर प्रोटॉन होंगे, तो उनका जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, ओवरऑल देखा जाएगा, सम देखा जाएगा, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि बॉडी क्या न्यूट्रल है। लेकिन इसका यही मतलब नहीं है कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बोलते हैं, उसके पास चार्ज है ही नहीं, वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब आप ये कभी नहीं कहिएगा कि न्यूट्रल मतलब नो चार्ज। अगर आपने आपको ये नहीं कहना है कि हाँ न्यूट्रल मतलब नो चार्ज, ये आप नहीं कह सकते, ये आप नहीं कह सकते। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन ना, देखिए क्या लिखा है, थ्री चार्जेस Q माइनस Q एंड Q0 आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। ओके, मतलब ये हो गया कि जैसे देखिए फिगर आपको दिया हुआ है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका
वाई एक्सिस हो गया। और आप एक चीज देख रहे होंगे यहां पर कि 3 चार्जेस की बात है। कौन कौन से चार्ज हैं? माइनस क्यू की बात है। चलिए मतलब पहला एक क्यू की बात है, माइनस क्यू की बात है और क्यू नॉट की बात है। ये 3 चार्जेस की बात है, ये भी ठीक है। जो आपका क्या बोलते हैं प्लस क्यू चार्ज है, वो प्लस क्यू चार्ज कहां पर है? ऑन द एक्स एक्सिस है, ठीक है। माइनस क्यू चार्ज कहां पर है? ऑन द वाई एक्सिस है, ठीक है। क्यू नॉट कहां पर है? तो जो आपका क्यू नॉट है, देखिए इसमें लिखा होगा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट चार्ज ऑन द चार्ज क्यू नॉट एट द पॉइंट ओ। इस ओ पर क्या है? दैट इज द क्यू नॉट है, ठीक है। उसके बाद आपको पूछ रहा है ना, द नेट फोर्स पूछ रहा है। तो मुझे एक बात बताइएगा कि आपको पता है कि अगर मैं एक्स एक्सिस की पहले बात कर लूं, तो एक्स एक्सिस पे जो प्लस क्यू है और यहां पर जो क्यू नॉट है, इनके और इनके बीच में क्या होगा? ऑब्वियसली क्या होगा, आप बताइए। इनके और इनके बीच में क्या होगा? तो इनके और इनके बीच में जो क्यू नॉट है और क्यू के बीच में क्या होगा? आपस में रिपल्शन होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? जो फोर्स का डायरेक्शन हो गया इधर, तो मतलब यहां पर इनके बीच में क्या हो गया? रिपल्शन हो गया। चलिए ठीक है। उसके बाद आप एक चीज देख रहे होंगे, और क्या देख रहे होंगे कि जो माइनस क्यू है और क्या है आपका? क्यू नॉट है, ठीक है ना। तो इनके और इनके, ठीक है ना, इनके और इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो ये आपका फोर्स का डायरेक्शन इधर हो गया। चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो मुझे डायरेक्शन मिला है इधर, ये क्या मिल गया? इधर मिल गया F1, ठीक है। और इधर मुझे क्या मिल गया? दैट इज द F2 मिल गया, ठीक है। और इसका जो रिजल्टेंट होगा, दिस इज द रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसका रिजल्टेंट हो गया तो हमको चूंकि जानकारी है, क्या होता है कि भाई रिजल्टेंट फोर्स F नेट इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, दैट इज F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। तो एंगल बिटवीन F1 एंड F2 आपको पता है कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। यहां से आपको F नेट क्या मिल जाएगा? F नेट इक्वल टू मिल जाएगा अंडर रूट, दैट इज F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ठीक है। और cos 0 1 cos 90 क्या होता है? 0 होता है। ये टर्म 0 हो गया। अब एक काम करिए, F1 निकाल लीजिए। तो अगर आप F1 निकालेंगे तो क्या पाएंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। इनके बीच में क्या है? ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। F2 अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 किसका हो जाएगा? माइनस क्यू नॉट, दैट इज द क्यू नॉट अपान इनके बीच का डिस्टेंस कितना? ए है, ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कितना हो गया? सेकंड हो गया, ठीक है। उसके बाद अब इसमें एफ नेट इक्वल टू कितना हो गया? अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर हो गया। और आप यहां पर एक चीज देख रहे होंगे, क्या इसमें 1 में और 2 में कि आपको F1 F2 सेम मिल रहा होगा, ठीक है ना। बस ये है कि आपको जो F1 मिल रहा होगा वो अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस और F2 मिल रहा होगा अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस मिल रहा होगा। लेकिन F1 F2 की जो मैग्नीट्यूड है वो आपको सेम मिल रहा होगा। इट मींस दैट हमें लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं कि F1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? हम F2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ जो F नेट आएगा वो F नेट इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट, दैट इज F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, ठीक है ना। और क्या आ जाएगा? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा? F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर। यहाँ कितना आ जाएगा? दैट इज अंडर रूट 2 F1 स्क्वायर। F1 बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2 क्या आ जाएगा? F1 आ जाएगा। और जब अंडर रूट 2 F1 आ जाएगा तो F1 की वैल्यू है कितनी? F1 और F2 की वैल्यू सेम है, तो आप लिख सकते हैं कि अंडर रूट 2 इंटू F1 की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू नॉट अपान ए स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। ये आपने क्या निकाल लिया? F नेट निकाल लिया, ठीक है। आप चेक कर लिए तो ऑप्शन में ए नहीं होगा, और बी अंडर रूट है तो नहीं होगा, सी हाँ अंडर रूट है, ये देख रहे होंगे आप, ये आपका होगा, डी आपका नहीं होगा। तो सी आपका आंसर हो गया फाइनल, ठीक है। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट में, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, चैप्टर वाइज में PYQ आपको अरेंज करा रहा हूं, ठीक है। तो ताकि है ना, जैसे एक ही बार में सब कुछ रखने में मुझे लगता है कि थोड़ा सा बच्चों को लगता है कि हाँ मतलब है ना, छोटे छोटे पार्ट में पढ़ेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, ठीक है।
जब वन शॉट बनाऊंगा, जैसे पूरा एक चैप्टर का पूरा बकायदा वन शॉट बनाऊंगा, तो भले 2 घंटे 1.5 घंटे का कर लेंगे। अभी क्या करते हैं कि चैप्टर वाइज जो पीवाईक्यू है उसको 3-4 पार्ट में आपको हम चैप्टर वाइज, एक चैप्टर में लगभग 3 से 4 पार्ट होंगे, तो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। उसके बाद एक क्वेश्चन है, एन अल्फा पार्टिकल इज सिचुएटेड इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, न्यूटन पर कूलम और न्यूटन कूलम इनवर्स। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो आपको पता है कि F इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई होता है, और अगर हमको ई तो पता है, क्यू पता चल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। और यू नो वेरी वेल कि फॉर अल्फा पार्टिकल जो चार्ज होता है कितना होता है, 2e, और यहां पर क्यू की जगह कितना रखेगा, 2e, तो कितना हो जाएगा 2e इंटू ई की वैल्यू कितनी है 15 इंटू 10⁴, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू, और ई कितना होता है 1.6 इंटू -19 इंटू 15 इंटू 10⁴। सॉल्व कर दीजिए इसको, कितना आ जाएगा 15 टू जा 30 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻15। ये सॉल्व करिए, कितना आएगा F इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया आपका 48 इंटू 10⁻15। तो F इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब आ जाएगा 48 इंटू 10⁻15, क्या आ जाएगा न्यूटन। ये आपका क्या आ जाएगा, इतना न्यूटन आ जाएगा 48। ठीक है, ठीक है, आशा करता हूं समझ गए होंगे आप। लिखा है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन अ पॉइंट चार्ज माइनस क्यू इज केप्ट नियर एन अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट्स। अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट्स मतलब, एक देखिए बात ध्यान समझिए, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन व्हेन अ पॉइंट चार्ज माइनस क्यू इज केप्ट नियर। एक काम करते हैं, एक प्लेट बना लेते हैं। ये आपका प्लेट हो गया, चलिए कैसा प्लेट है, अनचार्ज्ड है, और क्या है कंडक्टिंग है, क्या है प्लेट है। इसको कहा माइनस क्यू को कहां रखा गया, इसके नियर रखा गया, मान लेते हैं माइनस क्यू को यहां रख दिया गया है। चलिए ठीक है, इस प्लेट में होंगे क्या क्या, इस प्लेट में क्या क्या होंगे, इस प्लेट में क्या क्या होंगे, इस प्लेट में जब अनचार्ज्ड है, कंडक्टिंग प्लेट है, तो इट मींस दैट कि हाँ भाई, जैसे कि इसको हम क्या मान के चल रहे हैं कि हाँ भाई ये अनचार्ज्ड है, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर चार्ज नहीं है, तो हम मान के चलते हैं कि क्या न्यूट्रल है। और न्यूट्रल का होने का यह मतलब नहीं होता है कि हाँ इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। बात को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पर देखो ये बात आ गया। अभी जैसे मैं ए अनचार्ज कहा, अनचार्ज मतलब ए जो है क्या है, न्यूट्रल है। अनचार्ज का मतलब हो गया कि ए क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। लेकिन न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता है कि उसके पास चार्ज ही नहीं है। ठीक है, तो इसके पास चार्ज है। ठीक है, चार्ज कैसा है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उनका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन है। ये ठीक है, इसीलिए क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, अनचार्ज्ड है। ठीक है, जब इंडक्शन होगा, क्या होगा, इंडक्शन होगा, तो इंडक्शन में क्या होगा कि इस प्लेट के जो, चूंकि ये निगेटिव चार्ज इसके पास में रखा गया है, इस प्लेट के जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो क्या होंगे, इसके नियर आएंगे, बिकॉज अट्रैक्शन बिटवीन द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नीचे में क्या रहेगा, इससे दूर में नेगेटिव रहेगा, ड्यू टू रिपल्सन। पॉजिटिव पास में रहेगा ड्यू टू अट्रैक्शन। अब इनके बीच में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बना दीजिए, तो क्या होगा, कहां से निकलती है, प्लस से माइनस। ये देखिए ऐसे बन गया आपका। ठीक है, ठीक है, ये आपका बन गया, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बन गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया आपका आंसर, लिख लीजिए।